नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे इंडेक्स के बारे में। जितने भी इंडेक्स 2024 में जो जारी हुए हैं उसमें इंडिया की रैंक क्या है और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है और कौन सी संस्था जारी करती है इंडेक्स, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। इससे जो प्रश्न हैं वो आपके यूपीपीसीएस और बीपीएससी इन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ आपका एक पेजेस में मैंने कहा जो है लगभग 20 इंडेक्स को कवर किया है, सिर्फ ये एक पेज है। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, तो वहाँ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये अभी सितंबर 2024 में जारी हुआ है। WIPO द्वारा जारी किया जाता है ये। स्विट्ज़रलैंड इसमें पहले नंबर पे है और इंडिया की रैंक है 39। ओके, स्विट्ज़रलैंड लगातार 14वीं बार 14 टाइम्स वो जो है स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे रह चुका है। इंडिया की रैंक आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है कि 39 है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 IMD जारी करता है। IMD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, स्विट्ज़रलैंड इसमें भी पहले नंबर पे है और मंगोलिया लास्ट अंतिम स्थान है मंगोलिया का। इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखनी है 58 है। इस ज़्यादातर जो ये रैंकिंग है, ये जो रिपोर्ट होती हैं उनमें आपको कौन जारी करता है, फर्स्ट रैंक किसकी है और इंडिया की रैंक क्या है, ये आपको कंपलसरी याद रखनी है। ओके, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। उदारता के मामले में ये जो है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। अगस्त 2024 में सर्वाधिक उदार देश इंडोनेशिया है। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है इंडोनेशिया, सबसे उदार देश है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 26 है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसका काफ़ी पूछा जाता है कि कौन जारी करता है ये। तो WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, जून में जारी किया गया। फर्स्ट रैंक स्वीडन की है और लास्ट रैंक है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित देश है। ठीक है, इंडिया की रैंक एनर्जी ट्रांजिशन में 63 है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। IMD जारी करता है, जून में जारी की गई। पहली रैंक इसमें सिंगापुर की है एंड इंडिया की रैंक है 39। ओके, नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत पूछा जाता है, UNSDSN द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, पहली रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फिनलैंड की है। लास्ट रैंक है साउथ सूडान और इंडिया की रैंक है 109। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, यानी कौन सा शहर कितना महंगा है और कितना सस्ता है इसको लेकर। तो ये अमेरिका की कंपनी है मर्सर्स द्वारा जारी किया गया है। हांगकांग मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है और अबूजा मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है, यानी सबसे सस्ती शहर है। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का सबसे महंगा शहर है मुंबई। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। पहली रैंक है इसमें आइसलैंड की और लास्ट है सूडान की। इंडिया की रैंक है 129। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक, IEP के द्वारा जारी किया गया। IEP की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। सबसे शांत देश है आइसलैंड, मोस्ट पीसफुल कंट्री, एंड यमन सबसे कम शांत देश है। ओके, इंडिया की रैंक अगर शांति में बात की जाए, पीस इंडेक्स में बात की जाए तो 116वीं रैंक है, 116। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हमेशा प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है। एस्टोनिया पहले नंबर पे है, वियतनाम लास्ट है। इंडिया की रैंक है 176। पिछली बार इस इंडेक्स में इंडिया की 180 रैंक थी सबसे लास्ट, इस बार नहीं है, इस बार इंडिया में 176 रैंक है। ओके, नेक्स्ट एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये यूनिवर्सिटियों को जो भी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग दी जाती है वर्ल्ड में।
तो वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो MIT USA की है, MIT। ओके। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक जो सबसे टॉप पर है वो है IIT बॉम्बे। ओवरऑल इसकी रैंकिंग 118 है, यानी 118 है। इंडिया में ये पहले नंबर पे है IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है। इसमें एक कथन और याद रखिएगा कि अमेरिका की इस जो रैंकिंग में लगभग 1500 संस्थान शामिल किए गए, 1500 से ज़्यादा। उसमें सबसे ज़्यादा संस्थान यानी इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं वो हैं अमेरिका के। ओके। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, WEF जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में USA फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया के रैंक है 39। नेक्स्ट 30 नंबर पॉइंट है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, सॉरी ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होगा, यहाँ पर लिख लीजिए फ्रीडम। ठीक है, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स काफ़ी पूछा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर। इंडिया की रैंक इसमें 159 है। इंडिया की रैंक जरूर याद रखिएगा। नॉर्वे पहले नंबर पे है लगातार 8वीं बार, और सबसे लास्ट में है इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया एक अफ्रीकी कंट्री है। ठीक है, और ये जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रसन्नता रिपोर्ट जो है प्रसन्नता सूचकांक, विश्व का प्रसन्नता सूचकांक मार्च में जारी किया गया। इंडिया की रैंक प्रसन्नता के मामले में 126 है। हैप्पीनेस के मामले में, हैप्पीनेस में सबसे पहले नंबर पे है आपका फिनलैंड, लगातार 7वीं बार रहा है, और अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। 15 नंबर पॉइंट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये IEP जारी करता है। बुर्किना फासो सर्वाधिक प्रभावित देश है, फर्स्ट नंबर पे है। इंडिया का ये रैंक है 14 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो ये फरवरी 2024 में जारी किया गया, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है सिंगापुर, और इंडिया की रैंक है इसमें 126। इकोनॉमिक फ्रीडम और हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक सेम है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 फरवरी में जारी किया गया। USA पहले नंबर पे है, इंडिया की 42 रैंक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे प्रश्न। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स यानी कि CCPI। ठीक है, जर्मन वॉच, CAN और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क टॉप रैंक पे है, लेकिन टॉप रैंक इसकी 4th है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है, यानी किसी ने भी क्लाइमेट चेंज को लेकर इतना अच्छा योगदान नहीं दिया है जिस वजह से उस देश को पहला, दूसरा, तीसरा स्थान दिया जा सके। डेनमार्क को टॉप रैंक दी गई है, लेकिन वो भी 4th रैंक पे डेनमार्क को रखा गया है। ठीक है, इंडिया की रैंक 7 नंबर पे है। याद रखिएगा, इंडिया की रैंक इससे पूछा जाता है। पिछली बार इंडिया की रैंक टॉप 10 में ही थी, लेकिन 10 या 9 थी। ओके, इस बार याद रखिएगा 7th रैंक है। नेक्स्ट है 19 नंबर पॉइंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, काफ़ी पूछा जाता है। इंडिया की रैंक 105 है, 105। पिछली रैंक भी याद रखिएगा 1111 थी। ठीक है, यानी कि जो 2023 का जो इंडेक्स था, 1 मिनट, 2023 23 वाले इंडेक्स में 111 थी, 111, और इस बार जो रैंकिंग है वो है 105। ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है इंडेक्स करप्शन का, ये इंडेक्स है परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो भ्रष्टाचार से संबंधित इंडेक्स है ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का मतलब ये है सबसे कम भ्रष्टाचार मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है सोमालिया में। ठीक है, इंडिया की रैंक बात की जाए तो इंडिया की रैंक है 85। ओके, तो ये टॉप 20 इंडेक्सेस थे 2024 के, जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, और पूछे जाते हैं प्रश्न इनसे। ओके, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।